कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। आप मेरा चैनल देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान शहज़ाद और नाम भी मेरा शहज़ाद है। काफ़ी ज़्यादा सवाल अल्लाह का शुक्र है अब आने शुरू हो गए हैं और मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को उसके जवाब भी दूंगा। मगर आज मैं जो इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा हूँ आपके सामने वो बहुत सोच समझ के लेके आ रहा हूँ और जो मैं आपको इन्वेस्टमेंट बताऊंगा वो मेरा एक नज़रिया है, फैसला आप लोगों का है। जिस तरह आज के वक्त में लाइट कॉइन, डैश कॉइन, ई कॉइन, इथेरियम क्लासिक ये चीज़ें चढ़ गई हैं, इसी तरह 2021 में जो अप होने वाले 10 कॉइन हैं, 10 ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आप कर सकते हैं और उम्मीद है कि वो काफ़ी ज़्यादा अप होंगे। मैं आपको बता दूं ये सिर्फ मेरा एक नज़रिया है, मेरा एक तजर्बा है, क्योंकि ये जो कॉइन्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा पंप हो गए थे, मगर इसमें से 2 कॉइन तो मैं निकाल ही देता हूँ। वो है इथेरियम और बिटकॉइन। ज़ाहिर है वो तो जो इथेरियम है उसको फोकस किया जा सकता है। बिटकॉइन तो अब आप छोड़ दिए ना कि बिटकॉइन को आप पकड़ सकेंगे, क्योंकि बिटकॉइन वाला अब सीन नहीं रहा किसी के हाथ में। मेरे जैसे बंदे के लिए तो नहीं रहा, अदरवाइज़ माशाल्लाह बड़ा बड़ा पाकिस्तानी बंदा अमीर बैठा हुआ है। खैर, वीडियो लंबी करने से पहले मैं जल्दी भागता हूँ 2021 की अब जो पहली इन्वेस्टमेंट है जिसमें हम चाहेंगे कि हम वो करें। मगर ये मैं बता दूं ये उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे, ठीक है। वो है डॉगी कॉइन, जिसको किसी ज़माने में कोई नहीं पूछता था कसम से। आज उसकी मार्केट देखने वाली है और इसने बहुत बड़ा पंप लिया था। और मैं आपको अपने साथ जो वाक़या वो बताता हूँ कि मैंने 2021 के स्टार्ट में $100 के डॉगी कॉइन लेके रखे और उनको मैंने एक हफ़्ता वेट किया, बस जल्दबाजी। ये मैं बता रहा हूँ जल्दबाजी, मैं भी इंसान हूँ, गलती होती है। एक हफ्ते के बाद मैंने उसको $150 के बेच दिए। ओ माय गॉड, मुझे अभी भी बात करते दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है कि कम से कम मैं 25 दिन रखता तो मुझे $100 का $500 आना था। उफ, $500, $400 का प्रॉफिट। आई कांट बिलीव। मैं बहुत रोया उस समय, ओ माय गॉड यार। मगर एक बंदा यूं ही सीखता है, इसमें आता है मज़ा। ये है मज़ा कि यार बंदा सीखता है। ओ सब्र 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 सब्र। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं मेरी गुफ्तगू से, मेरी बातों से, मेरे चैनल से, कि मैं आप लोगों को जो चीज़ें बताता हूँ वो कभी कभी मैं भी नहीं कर पाता। फिर वही बात, कोई भी यूट्यूबर चैनल अभी कभी ऐसे नहीं किएगा जैसी बातें मैं आप लोगों के साथ अक्सर शेयर कर देता हूँ कि मेरे से भी मिस्टेक हो जाती हैं। और मैं बहुत उस टाइम रोया, इतना मैं दुख हुआ कि यार $400 सिर्फ 25 डेज मैं होल्ड रखता तो इतना बूस्ट कर गया था। खैर, दुख कोई बात नहीं है, एक मौका गया तो इंशाल्लाह दूसरा आएगा। नीयत अल्लाह देखता है। आज वीडियो लंबी होने वाली है तो वीडियो को स्लिप ना करना, आगे चलते जाना, ठीक है। एक है डॉगी कॉइन। हमारा डॉगी कॉइन का चार्ट साथ साथ देखते रहेंगे, आपको साथ बताता भी रहूँगा कि आपको थोड़ा अंदाज़ा हो। ये देखिए कहाँ पे बूस्ट किया था। चले मैं इसको छोड़ता हूँ, मैं आपको इसमें BTC में दिखाता हूँ। ओए होए 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 होए, ये ले जी डॉगी कॉइन BTC में देखते हैं जी। वन डे ये देखिए कहाँ पे गया था, 42 पे। इसको हम वीक पे देखें, ओह माय गॉड 43 पे। इसको हम पूरे मंथ में देखें 60 पे। और मैंने इसको 30 पे ख़रीदा था, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद। खैर कोई बात नहीं, हम अब आगे चलते हैं, अगले कॉइन की तरफ चलते हैं। उसका नाम है स्टेलर। बड़े मज़े का कॉइन है और ये वाकई ही ग्रोथ करने वाला कॉइन है। इसका शॉर्ट हमेशा याद रखें, मैं शॉर्ट आपको बताया करूँगा। ले जी XLM, ठीक है। मैं इसको BTC में मैं इसको आपको USDT डॉलर में ही बताऊंगा, क्योंकि BTC ज़ाहिर है। हाँ, एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, मुझे ना अचानक आपके लिए ज़हन में आया कि हम लोग ऐसे लोग हैं कि बातें भूल भी जाते हैं। जो आपने
कॉइन फर्ज करें डॉलर में खरीदे हैं, अक्सर ट्रेडिंग में ये होता है कि वो डॉलर की खरीदी हुए कॉइन्स पंप नहीं होते, वही कॉइन्स बीटीसी में पंप हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा पंप हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा 100% पे चले जाते हैं। और 100% छोड़े, मैंने लास्ट देखा है 1000% पे ही पंप हुए हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कम से कम तो 5 साल के लिए तो छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद आप उसको देखें कि मार्केट वो क्या कर रही है। मगर याद रखें, अब क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग नहीं पकड़ी जा सकती पाकिस्तान में, तो अभी लीगल भी है और नहीं भी है, ठीक है। मगर याद रखें, आने वाला वक्त में आ गया है वक्त, अब हर बंदा इसकी तरफ रजू कर रहा है। तो बराए मेहरबानी आप ये चीज़ मेरी ज़हन में रखना, मैं स्लो बोलूँगा कि आपको समझ आए कि कई चीज़ें बीटीसी में बाय की हो वो बीटीसी में पंप नहीं करती, वो डॉलर में पंप कर जाती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने डॉलर में बाय की हो वो बीटीसी में पंप कर जाती हैं, ठीक है। ये दो सिनेरियो बिल्कुल ज़हन में रखें आप। अच्छा, अब ये स्टेलर है, ये भी बहुत प्यारा है, ये पंप ये आपको लॉन्ग टर्म बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म नहीं बता रहा, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया दूसरा। अब हम चलते हैं तीसरे की तरफ। इथीरियम है, मुझे ज़रूरत नहीं है बताने की। इथीरियम लो में जो ख़रीद सकता है वो लो में ख़रीद के उसे दफना दे। काश, देखा ना मुझसे निकलता ना, काश ए काश से दिले नादा। ये देखें भाई लोग, ये देखें आप, ये देखें क्या बात है। ये देखिए, लेवल चेक करें, मैंने ये आपको निशान लगाया, मैं इसका कलर चेंज करूँ आपको पता चले। स्पोर्ट लेवल चेक करें, यहाँ से जैसे ये कैंडल बनी है इसकी, मैं इसको किसी तरीके से जूम करता हूँ, आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये देखें, इसका एक नीचे से लाइन सी आई हुई है, ठीक है। मैं अब इसको ख़त्म करता हूँ, डिलीट, ओके। ये लाइन चेक कर रहे हैं आप, ये वाली देखें। मैं इसको वाइड करता हूँ चार्ट, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जो व्यूवर्स है ना उन लोगों को मसला ना हो, आप लोगों को किसी चीज़ की समझने के लिए कि मैं आपको समझा सकूं सही, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि आपको ट्रेड के बारे में बताया जाए। ये लाइन देख रहे हैं आप, ये वाली लाइन ये जिसे आप कह लें तकोन, सुई सी, ये भी एक लैंग्वेज आपको बता दूं मैं। ट्रेडिंग में ये भी देखा जाता है कि यार ये कैंडल कहाँ से कहाँ तक गई और इसने ऊपर से पिन कितनी छोड़ी है, ये भी एक लैंग्वेज में आता है। ये ट्रेडिंग की लैंग्वेज है, ये बात बताऊंगा। खैर, अच्छा, ये एक इथीरियम है, आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट करें और करके छोड़ दें, ठीक है। अगले पे आते हैं हम, ज़बरदस्त है, बार बार कह रहा हूँ, आपने अपने बारे में सोचना है। मैं आपको बताऊंगा ज़रूर कि ये इन्वेस्टमेंट्स आप करें लॉन्ग टर्म के लिए। मैं बार बार कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, बिजनेस के लिए, लॉन्ग टर्म। अक्सर लोगों ने अपने पैसे कहीं ना कहीं रखे होते, यार चलो लाख रुपया साइड पे कर दो, लेके रख ले, आपके लिए वो फजूल हैं। तो फजूल से मुराद कि आप उसको यूज़ नहीं करना चाहते, आपकी सेफ्टी है, सेफ है। बैंक में आप रखेंगे तो वो आपको प्रॉफिट नहीं देते और वो आ जाता है सूद में। मैं एक और बात करूँगा आने वाली वीडियो में, मेरे भाई ने मेरे चैनल पे बात की है जी, हराम है। क्या बात है यार, ज़बरदस्त, गुड जॉब। बस इतना ही बहुत आपकी जवाब, आपको मैंने जवाब देना था, ठीक है जी। अगले पे चलते हैं, कार्डानो। मैं आपको सच बताऊं, कार्डानो मेरा फेवरेट है, ADA, और ये एक इंतहाई अच्छा कॉइन है, इसके पीछे बहुत बड़ी चेन है। खैर, ये भी आप चेक करें कि ये भी, इसकी भी जो सिनेरियो है ना, आप इस सिनेरियो चेक करें, इसका भी सेम वही, ये देखें सेम सपोर्ट लेवल, ये देखें दोनों के सेम है। वहाँ पे भी अगर दिखाया था और अब फिर दिखा रहा हूँ मैं कार्डानो में, सेम सपोर्ट लेवल वहाँ से देखे पंप हुए हैं। ये मैं आपको USDT में दिखा रहा हूँ, ये ऊपर से देख लें, ADA USDT, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले कॉइन की तरफ, LRC, ठीक है जी। ये देखें फिर वही बात, इस पर भी आप नोटिस करें, आपको चीज़ को देख के मज़ा आएगा। ये देखें, इसका भी वही सेम सपोर्ट लेवल, कोई फ़र्क ही नहीं है कसम से, क्या बात है। ये देखें सपोर्ट लेवल सेम, ठीक है। वहाँ से फिर पंप के बाकी सारे कॉइन्स ऐसे हैं। अब हम चलते हैं अगले कॉइन पे,
XVG, ये भी आपके सामने BTC में है, ये डॉलर में नहीं है, ठीक है। अब अगले पे चलते हैं, वीचेन। इसका ट्विटर पे मैसेज अक्सर आ रहा होता है। ये भी एक ऐसा नेटवर्क है कि ये आने वाले वक्त में बहुत ऊपर जाने वाला इंशाल्लाह। और ये लें, इसका भी स्पोर्ट लेवल सेम वही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं है। ये देखें, यहीं से पंप हुआ और देखिए कहाँ पे चले गया फिर से। ये चीज़ें ना आप लोगों को नोट करनी चाहिए, मैं बता रहा हूँ आपको। और अक्सर लोग नोट नहीं करते कुछ सोच के कि यार क्या करना है नोट करके, क्या होगा क्या नहीं होगा ना। ये देखिए, स्पोर्ट लेवल यहाँ से इसने बम कर जाना है और ये बाद में पकड़ा भी नहीं जाना कि गया कहाँ पे है। और सबने कहना हो आकाश, गाना सुना होगा आप लोगों ने, आकाश दिल नादा है जी, ऐसे ही होता है। अब चलते हैं हम अगले इन्वेस्टमेंट पे, ट्रॉन, TRX। अच्छा, आपको एक और बड़ी मज़े की चीज़ मैं यहाँ पे नॉलेज दे देता हूँ। ये जितनी इन्वेस्टमेंट्स हैं मैं आपको बता दूँ, ये सब कॉइन्स को आप ट्विटर पे फॉलो करें। शायद मैंने अब फील किया है, ठीक है, मैं अपनी फीलिंग्स बताने लगा हूँ। और आप लोग मुझसे ज़्यादा समझदार भी हैं काफ़ी लोग। मैंने परसों तरसों से, एक हफ्ते से बल्कि नोट कर रहा हूँ, ट्विटर पे जो मैसेज आता है ना, ट्विटर पे उस पर बहुत जल्दी अमल शुरू हो जाता है, उस पर बहुत अफेक्ट पड़ता है ट्विटर के। अच्छा है, न्यूज़ आ रही है, बैड न्यूज़ आ रही है। तो ये मैं अक्सर देख रहा हूँ कि BTC के बारे में जैसे न्यूज़ आई, BTC पंप कर गया। डॉगी कॉइन के बारे में आया, डॉगी कॉइन पंप कर गया। TRX पे आया, TRX पंप कर गया। एथेरियम पे आया, एथेरियम पंप कर गया। आप लोग इन सब को ट्विटर पे फॉलो करें। अब वो फेसबुक का ज़माना कुछ और टाइप का होता जा रहा है। फेसबुक अब थोड़ी एक अलग सी गेम खेलने पे आया हुआ है। तो मेरा तो आपको एक बरादराना मशवरा है कि आप लोग ट्विटर पे शिफ्ट हों, कम से कम ट्विटर सेफ है। अच्छा, ये हमारे हो गए। इसके बाद लास्ट में ये मैं कहूँगा कि जो मेरी सोच है, XRP रिपल है, 100% नहीं मैं कहता, मगर इसकी एक न्यूज़ है वो 15 दिनों के अंदर अंदर आ गई, अच्छी न्यूज़। तो ये आने वाले फ्यूचर का इथेरियम है। तो अभी देखें, अभी अमेरिका में इसकी जंग चल रही है, वहाँ पे कोर्ट में इसकी पेशी हो रही है और ये भी काम कर रहे हैं। तो रिपल अपने बिहाफ पे आप लोग इन्वेस्टमेंट कर लें, कोई 1000 रिपल लेके रख लें, क्योंकि ये आजकल मैं देख रहा हूँ कि ये ना पंप कर रहा है, कभी जाता है ऊपर, कभी नीचे गिरता है, कभी जाता है, कभी नीचे गिरता है। और बंदा वही होता है कि जो सही बात शेयर करे। तो सही बात शेयर करूँ तो डेली के $3-4 मैं इसमें से प्रॉफिट ले लेता हूँ। फिर अप होता है, फिर डाउन होता है, फिर ख़रीदता हूँ, फिर अप होता है कोई $1-2-3 का। समझ ले, पाकिस्तानी बात करूँ तो कोई 500-600-700 रुपये की प्रॉफिट दिहाड़ी कह लें अपनी ज़बान में, कोई तो लग जाती है। तो वीडियो लंबी हो रही है। जिस बंदे को भी मेरी वीडियो समझ आती है वो काइंडली मेरे साथ जुड़े रहे। और क्योंकि मैं थोड़ा सा लफ्ज़ अजीब कहने लगा हूँ, और जिनको मेरी लैंग्वेज या मेरी ये चीज़ समझ नहीं आती, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं खुशी से कह रहा हूँ, वो बेशक मेरे चैनल को छोड़ के जा सकता है। हाँ, आपकी नज़र में दूसरों की वैल्यू इसलिए हो सकती है कि वो शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, ये वो इधर उधर की बातें करते हैं, तो आप लोग उनकी बातों पे फोकस ज़्यादा करते हैं। रियलिटी, सच मुश्किल है हज़म करना किसी भी किस्म का। तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल पे हलाल हराम वाले जो लोग हैं, जो कहते हैं ये हराम है, वो बराए मेहरबानी यहाँ से चले जाएं। जो लोग समझते हैं ये हलाल है, किसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट है, बिज़नेस है, आप एक जनरल स्टोर भी खोलते हैं, वो आप इन्वेस्टमेंट करके ख़रीदते हैं। आपके दुकान पे कोई उधार चीज़ें नहीं देके जाता कि जी ये रख लें, बिकेगा तो प्रॉफिट आधा आधा, ठीक है, ना बिका वो भी आधा आधा। तो इसी तरह ये चीज़ है भाई मेरे, कि इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। आप ये इन्वेस्टमेंट जो करेगा वो खुद ही कहेगा कि यार किसी ज़माने में मैंने किया था, किसी के कहने पे किया था, मैं रहूं या ना रहूं। तो दुआ में याद रखना, अल्लाह के सुपुर्द।